लीनियर इम्पल्स क्वेश्चंस, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, कितना, ठीक है, या फिर एक और देखो, कैरम का स्ट्राइकर है, ठीक है, कैरम स्ट्राइकर लेट अस से कि वो 100 ग्राम का है, कितना, ध्यान से देखिए, हम लोग जो है उस पर अच्छा खासा फोर्स लगाते हैं लेकिन बहुत कम टाइम में, है ना। कैरम स्ट्राइकर है 100 ग्राम का, इसको मैंने इम्पल्स दिया, कितने का इम्पल्स दिया, इसको मैंने इम्पल्स दिया 2 न्यूटन सेकेंड का। फाइंड इट्स वेलोसिटी। इनिशियली रेस्ट, स्ट्राइकर तो रेस्ट पे रहता है नीचे, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, इम्पल्स जो है वो क्या करेगा, व्हाट डज इम्पल्स डू, इट कॉजेज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा पी, ठीक है। तो डेल्टा पी क्या हो गया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और ये कितना है 2 न्यूटन सेकेंड, यस और नो। तो लिख दीजिए, अब पी इनिशियल तो 0 था, पी फाइनल एम वी 0.1 kg इंटू वी, तो सिंपल 0.1 kg इंटू वी इज इक्वल टू 2 kg ms माइनस 2, ms माइनस 2 इंटू एस, kg चले गए, v हो गया 2 डिवाइड बाई 1 विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या ये सॉरी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ा जाए। सेकेंड, 10 kg, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, क्लियर है। ये लड़ से 20 kg है, क्लियर है। ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, 10 kg वाला टकराने के बाद इस डायरेक्शन में गया 5 मीटर पर सेकेंड से। ये 20 kg वाले का क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका वेलोसिटी बताइए। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ 20 kg, सेकेंड फाइंड impulse given to 10 kg और 20 kg वाले को, दोनों को, ठीक है। और थर्ड, फाइंड द एवरेज फोर्स applied if time of collision was 0.01 second।
क्लियर है क्या? तीनों क्वेश्चंस क्लियर है? ऑल द 3 सब पार्ट्स बनाया जाए। पहला कैसे हम लोग पहला निकालेंगे? कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यस और नो? इनिशियल मोमेंटम 10 इंटू प्लस 10, क्लियर है क्या? प्लस 20 इंटू -5 शुड बी इक्वल टू फाइनल 10 इंटू -5 प्लस 20 इंटू वी। क्लियर है क्या? क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये 100 माइनस 100 0 हो गया। 20 इंटू वी हो गया 50, वी हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? तो ये भैया जी इधर जाने लगेंगे कितने से? 2.5 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है क्या? सेकेंड, फाइंड दी इम्पल्स गिवन टू 10 kg एंड 20 kg। ठीक है, तो 10 kg का इनिशियल जो था मोमेंटम वो था 100 kg मीटर पर सेकेंड। फाइनल था इस डायरेक्शन में 10 इंटू 5 दैट इज 50 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? तो जो है इम्पल्स गिवन टू 10 kg विच इज डेल्टा पी विच इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल है -50, पी इनिशियल था 100, तो -100 विच इज इक्वल टू -150 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? यस और नो? और 20 kg वाले का हो जाएगा, जब इसका -150 है तो इसका हो जाएगा सिंपल प्लस 150 kg मीटर सेकेंड पर सेकेंड, जो कि हमको दिख भी रहा है। ये इनिशियली था इधर 100, तो ये -100 था और इधर हो गया अब 50। क्लियर है क्या? तो P फाइनल इज +50, इनिशियल वाज -100, तो -100 देखिए ध्यान से, ये 150 आ गया। क्लियर है क्या? तो फाइंड द इम्पल्स, तो इसका -150 था, अब इसका क्या हो जाएगा? +150। कोई दिक्कत? थर्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थर्ड वाला, सेकंड वाला तो हो गया -150 और +150 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आता है बहुत। इस पे जो है इस डायरेक्शन में जो इम्पल्स लगा है ये है 150 kg मीटर पर सेकेंड का। क्लियर है क्या? और ध्यान से देखिए, ये है F इंटू डी टी। अब क्या है, अब हमको बोला गया है कि ये dt हमको दे दिया गया, दैट इज 0.01 सेकेंड। ठीक है ना? तो ये F एवरेज निकालना है हमको। तो F एवरेज जो है एवरेज फोर्स, मतलब कि कांस्टेंट हो गया फोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन F dt, F एवरेज dt। F एवरेज कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, F एवरेज इंटीग्रेशन dt, जो कि हो जाएगा F एवरेज इंटू टी। तो हो जाएगा F एवरेज इंटू टी इज इक्वल टू 150 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? F एवरेज हो जाएगा 150 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 0.01 सेकेंड विच इज इक्वल टू 15,000 न्यूटन। ध्यान से देखिए, 15,000 न्यूटन जबरदस्त फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स है ना। यानी कि 1.5 टन 1500 kg, 1500 kg इज ऑलमोस्ट यू नो लाइक, जैसे कि एक ट्रक जो है
एक ट्रक के नीचे अगर कोई आदमी है, 1500 न्यूटन का फोर्स, 15,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1.5 टन। ठीक है, समझ में आ रहा है एवरेज फोर्स कैसे निकालना है? ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इम्पल्स के बारे में। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को मुश्किलें होंगी। और ये लीनियर इम्पल्स हम लोग समझेंगे अच्छे से, तब फिर हम लोग जो है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका कॉलिजन, वो और अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।